हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। एवीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सिनोनिम्स जो करेंगे, समानार्थी शब्द जो करेंगे हम लोग हर एग्ज़ाम के लिए करेंगे। चाहे आप बिहार बोर्ड दे रहे हैं, चाहे आप नेवी दे रहे हैं, चाहे एयरफोर्स दे रहे हैं, चाहे एमटीए दे रहे हैं, हर जगह सिनोनिम्स एंटोनिम्स का डिमांड है। ठीक ना। बिहार बोर्ड में आपका 2 नंबर का पूछता है, एसएससी एमटीएस में आपका 3 नंबर, यानी कि हर एक सवाल का 3 नंबर वो देता है। और आपका सीएचएसएल आ जाइए 2 नंबर, यानी तो 4 नंबर का आ गया। इस प्रकार से यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं सिनोनिम्स के बारे में और पहला सवाल लेते हैं। ठीक है। तो पहला सवाल हमारे पास है एबेट। क्या है एबेट? आप बता सकते हैं एबेट होता क्या है? इसका अगर जो आपसे पूछे कि बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रूप क्या है? ठीक है। एबेट का मतलब हिंदी होता है कमी होना। क्या होता है? कमी, कमी होना, यानी कि कमी हो जाना। आप इसका सबसे पहली बात, एबेट जो है हमेशा याद रखिएगा, इसका हिंदी जो होता है अर्थ दिया है, क्या दिया मीनिंग, इसका क्या हो गया? कमी। ठीक है, डैट मीन्स लेस। तो आप ये बताइए, सवाल यहाँ से आप दीजिएगा एनडीए या सीडीएस दीजिएगा तो ऐसा सवाल बीच में आपको दे देगा। ठीक है। आपसे बोलेगा बताइए इस सवाल जो है, ये एबेट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रूप क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, एबेट का मतलब हुआ कमी। तो इसका सबसे पहली बात हम जान लेते हैं, इसका साइनो जो होगा लिसेंस होगा। क्या होगा? लिसेंस होगा, डिमनिश होगा, डिमनिश, या फिर आप बोल सकते हैं लेस होगा। ठीक ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको हम क्या कहते हैं? भव कहते हैं। क्या कहते हैं? भव कहते हैं। यह भव का ये रूप है, और भव का रूप है लेसेंस हुआ, डिमनिश हुआ और लेस हुआ। ये 2-3 मीनिंग हम जाने हैं। फिर इसी के बाद अगर जो हम जाने तो आप जान सकते हैं ग्रोथलेस बोलिएगा। क्या बोल सकते हैं? ग्रोथलेस। क्या बोलिएगा? ग्रोथलेस। इसी का एक मीनिंग क्या आ गया? ग्रोथ, ग्रोथलेस बोलिएगा। ग्रोथलेस का मतलब ही क्या होता है? कमी होता है। ठीक ना। तो ये पहला मीनिंग था हमारे पास एबेट। एबेट का मतलब हो गया कमी, और डिमनिश, लेस या ग्रोथलेस हुआ। ठीक है जी। अब दूसरा मीनिंग हम लेते हैं। दूसरा मीनिंग हमारे पास है चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड। ये साइड हो गया, हमारे पास चाइल्ड है, CHID। चाइल्ड का मतलब होता क्या है? ठीक है। तो चाइल्ड अपने आप में, चाइल्ड का मतलब होता है डांटना। ठीक है, डांटना या फटकारना, डांटना या फटकारना, डांटना या फटकारना। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं? आप इसका एक मीनिंग लिखिएगा, सिनोनिम्स लिखिएगा। रिब्यूक लिख सकते हैं, बिरिट लिख सकते हैं, बिरेट, बिरेट लिख सकते हैं, या फिर एडमोनिश लिख सकते हैं, एडमोनिश। ठीक है, एडमोनिश लिख सकते हैं। तो ये चाइल्ड हुआ, रिब्यूक हुआ, बिरेट हुआ, एडमोनिश हुआ। इसका मतलब हुआ डांटना या फटकारना। अब इसी से आपसे सवाल कोई पूछ दे कि बताइए बाबू कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रूप क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा? कमेंट बॉक्स में जरा आप लोग ये बताइएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका रूप क्या होता है चाइल्ड का। ठीक ना। तो ये दूसरा मीनिंग हमारे पास समाप्त हो चुका है। चाइल्ड का एक मीनिंग रिब्यूक आया, एक मीनिंग बिरेट आया, एक मीनिंग हमारे पास एडमोनिश आया। ठीक है। देखिए, अगला मीनिंग हमारे पास है इनमिटी। क्या है? इनमिटी। आप इनमिटी को जानते होंगे, इनमिटी होता क्या है? ठीक है। इनमिटी का मतलब होता है भाई, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रूप आप बता सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। यही बात सच है। ठीक ना। यही बात सत्य है कि जो भी ये सवाल जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है, तो ये जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा, ठीक ना, जहाँ भी ये आता है, तो आप ये जानिए कि जैसे कि आप कभी बैठे होंगे, एनडीए में बैठे होंगे या सीडीएस में बैठिएगा, या फिर असिस्टेंट कमांडेंट जो सीएपीएफ का एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें जो इंग्लिश का डिमांड होता है उसमें यही सब सवाल पूछेगा। इनमिटी जो है इधर वो सेंटेंस रहेगा, बीच में रहेगा, और फिर ये अंडरलाइन किया हुआ रहेगा। ठीक है। वहाँ पूछेगा बताइए इनमिटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रूप क्या है, तो इसका रूप होगा भाई नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन। तो इसका मतलब होता है, आप सुने होंगे कि आदमी का क्या होता है? दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन, एनिमी हो जाएगा। ठीक है। एनिमी, आप ये बोल सकते हैं एनिमी का मतलब होता है दुश्मन ही होता है, एनिमी हो गया। या फिर आप बता सकते हैं एनिमोसिटी। क्या बता सकते हैं? एनिमोसिटी बता सकते हैं। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी होगा। या फिर आप बोल सकते हैं हेट। हेट का मतलब क्या होता है? दुश्मनी होगा, हेट हो गया। या फिर आप बोल सकते हैं अभोर बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? डिटेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है।
इस अगर जो आपसे ये साइनो पूछा है तो साइनो आप ये बता दिए। अगर जो आपसे बोल दे कि बताइए इसका एक एंटो बताइए, तो इसका एक एंटो क्या होगा? दुश्मन का उल्टा क्या होता है? फ्रेंडशिप। क्या होता है? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता, यानी जो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो वो क्या हो जाएगा? ये एंटो हो जाएगा इसका। ये था आपका एनिमिटी का मतलब हुआ एनिमी, एनिमोसिटी, हेट, एबोर या फिर डिटेस्ट। तो ये सब क्या है? आप देखे होंगे कि हेट का मतलब होता है नफरत करना, और नफरत करना कभी भी कि कोई दिखता नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो महसूस करता है कि वो हमसे क्या कर रहा है? नफरत कर रहा है। तो जो नफरत कर रहा है ये कैसा नाउन है? अगर जो पूछेगा कि बताइए हेट जो है, ठीक है, हेट के बारे में पूछेगा कैसा नाउन है, तो आपको बताना होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आता है, ठीक ना जी, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत में आएगा। लेकिन ये हेट, एबोर, डिटेस्ट ये सब किसका मीनिंग है? एनिमिटी का ही एक मीनिंग है। अगर जो आपसे बोल दें फ्लेक्सिबल, अगर जो अगला मीनिंग बोले फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लचीला। क्या होता है? लचीला। हिंदी इसका क्या होगा? लचीला। और जब लचीला हो रहा है तो बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रूप क्या होगा? लचीला का पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रूप जो होता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रूप देखने को मिलता है एडजेक्टिव। क्या मिलता है? एडजेक्टिव। जब ये एडजेक्टिव के रूप काम करता है तो बताइए इसका एंटो पहले बता दीजिए। इसका साइडो छोड़िए, पहले एंटो बता दीजिए। यानी कि ये लचीला है, यानी कि कमज़ोर, मान लीजिए कमज़ोर है तो इसका कमज़ोर का क्या होगा? कड़ा होगा। कड़ा का मतलब आप लिख सकते हैं हार्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हार्ड लिख सकते हैं, या फिर आप रिजिड लिख सकते हैं। क्या? रिजिड लिख सकते हैं। हार्ड लिखिएगा या फिर रिजिड लिखिएगा। तो इसका एंटो, ये एंटो हुआ। अगर जो इसी का बोल रहे हैं कि साइनो बता दीजिए, तो साइनो आपको बताना पड़ेगा मॉडरेट। क्या? मॉडरेट। या फिर आप बोलिएगा इलास्टिक्स। इलास्टिक्स का मतलब क्या होता है? लचीला होता है। क्या होता है? लचीला होता है। ये दो मीनिंग हम बताए हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रूप क्या हो गया? फ्लेक्सिबल का एडजेक्टिव हो गया। आप ध्यान से देखिएगा तो अगर जो फ्लेक्सिबल यहाँ पे है तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एडजेक्टिव का रूप काम किया, ये फ्लेक्सिबल एडजेक्टिव है तो मॉडरेट इलास्टिक भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ना कि नाउन होगा। आप कहीं भी देखिएगा बुक वगैरह में तो ये एडजेक्टिव है तो इसका भी साइनो क्या आएगा? एडजेक्टिव ही आएगा, ना कि नाउन वगैरह आएगा। ये एंटो भी क्या आएगा? एडजेक्टिव भी आएगा। जैसे कि हार्ड, कठोर है, रिजिड है, तो ये सब क्या आया? ये सब क्या आ गया? तो एडजेक्टिव ही आ गया। यानी कि मेरा कहने का मतलब है अगर कोई वर्ड नाउन है तो उसका सिनोनिम्स नाउन होगा, अगर जो कोई प्रोनाउन है तो उसका सिनो प्रोनाउन होगा, अगर जो आपके पास कोई एडजेक्टिव है तो उसका सिनोनिम्स एडजेक्टिव ही होगा। इसका मतलब ये समझिए कि जो है उसी का रूप रहेगा। अगर जो दूसरा मीनिंग यहाँ पे लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता, ठीक है। अगला मीनिंग हमारे पास है लेजी। लेजी का मतलब क्या होता है? लेजी का मतलब होता है आलसी। क्या होता है? आलसी। आप देखे होंगे आलसी जो होता है वो मतलब हर काम धीरे धीरे करेगा, ना के बराबर करेगा, ठीक ना। तो मेरा सवाल आपसे, आप लोगों से है कि इसका रूप क्या होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में? पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका रूप होता क्या है। चलिए हम इसका क्या करते हैं, साइनो लेते हैं, ठीक है। साइनो ले लिए, ये क्या हो जाएगा? लैक्स। लैक्स पहला साइनो हो जाएगा। आप ले सकते हैं इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब ही होता है क्या? आलसी होता है, ठीक है। तो इसका एंटो जब लीजिएगा ना, तो एंटो लीजिएगा तो आप ले सकते हैं लेबोरियस, मेहनती, लेबोरियस लिख सकते हैं। डिलीजेंट लिख सकते हैं, ठीक है, डिलीजेंट लिख सकते हैं। हार्ड वर्किंग लिख सकते हैं, ठीक है, हार्ड वर्किंग लिख सकते हैं। ये सब क्या रहा? ये सब एंटो रहा, ठीक है। यानी लैक्स हो गया, इंडोलेंट हो गया। अगर जो आप ऐसा में नहीं जानते हैं डल, आप क्या लिख सकते हैं? डल लिख सकते हैं। डल भी क्या होगा? आलसी होगा। आप इनएक्टिव लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इनएक्टिव लिख सकते हैं, ठीक है। इनएक्टिव हो गया, इंडोलेंट हो गया, लैक्स हो गया, डल हो गया, और इसका एंटो भी हो गया। क्या हो गया? एंटो हो गया। एक तरफ से साइनो आप जान लीजिए, एक तरफ से एंटो डाल लीजिए। जैसे यहाँ से आप बोले तो आप लिख सकते हैं ट्रोपिड लिख सकते हैं। ट्रोपिड, ट्रोपिड का मतलब भी क्या होता है? आलसी होता है। क्या होता है? आलसी होता है। या फिर आप लिख सकते हैं हमड्रम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हमड्रम। हमड्रम, हमड्रम का मतलब भी क्या होता है? आलसी होता है। या फिर आप लिख सकते हैं मोनोटोनस। मोनोटोनस, मोनोटोनस लिख सकते हैं। मोनोटोनस का मतलब भी क्या होता है? आलसी होता है। ये मीनिंग था लेजी। लेजी का मतलब आलसी हुआ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रूप आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका रूप क्या होता है। ऐसा सवाल हम बहुत बार देखे हैं सीडीएस में, हम खुद सीडीएस दिए हैं, ऐसा नहीं दिए, सीडीएस दिए हैं। इसमें ऐसा सवाल बहुत बार पूछा गया है और कुछ वर्ड के साथ पूछा जाता है। कुछ वर्ड आपको दे दिया जाएगा, उसके बीच में अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछ देगा कि बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रूप क्या होता है।
अगला मीनिंग है हमारे पास ड्यूप। आप ड्यूप के बारे में बताइए, ड्यूप का मतलब होता क्या है? आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा पार्ट्स ऑफ अ स्पीच क्या होगा इसका, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं, हम इसलिए आपसे भी पूछ रहे हैं कि ये सवाल ऐसा पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में अक्सर सवाल पूछता है। आप कोई भी एग्ज़ाम बैठे, ठीक है, वहाँ पूछा ही जाएगा। अगर जो किस्मत ख़राब रहा, अगर जो किस्मत अच्छा रहा तो नहीं पूछा, किस्मत ख़राब रहेगा तो पूछ ही देगा, ठीक ना। तो ड्यूप का मतलब होता है भाई टू चीट करना। क्या करना? टू चीट। टू चीट का मतलब समझ ही गए होंगे, धोखा देना। क्या करना? धोखा देना। धोखा देना, ये टू चीट हो गया। अब ये टू चीट हो गया तो आप बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया। जैसे इसी में 2-3 मीनिंग लिखते, बेट्रे। बेट्रे का मतलब धोखा देना होता है, ठीक है। डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव हो गया, ठीक है ना। बेट्रे हुआ, डिसीव हुआ, या फिर डेल्यूड या डिफ्रॉड लिखिए, या फिर क्या लिख सकते हैं? डेल्यूड, डेल्यूड लिखिएगा, या फिर डिफ्रॉड, डिफ्रॉड लिख सकते हैं। ये मीनिंग आपका किसका हुआ? चीटिंग का हुआ। किसका हुआ? चीटिंग का हुआ। अगर जो आप एक आध मीनिंग और जानते हैं तो आप बता सकते हैं। तो इसका एक आध मीनिंग और जानते हैं तो बताइए। एक मीनिंग हम बता रहे हैं बिगाइल। बिगाइल का मतलब ही क्या होता है? टू चीट करना। क्या करना? टू चीट करना। अगर जो कोई धोखा दे रहा है तो कोई साथ तो दे रहा होगा, यानी आप सब बता सकते हैं कंपनी दे रहा होगा, यानी साथ देना होता है, ठीक है। एक कंपनी देना, ये भी साथ देना होता है। फ्रेंडली, फ्रेंडली इसका क्या होगा? साइनो एंटो हो जाएगा, ठीक है। ये सहयोगी होगा। या फिर आप सहयोगी का बता सकते हैं एम। एम मतलब होता है लस्ट, ये सहयोगी के ही रूप में काम करता है, ठीक है ना। अब ये बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रूप क्या होता है? आखिर ये डिसीव है, बेट्रे है, डेल्यूड है, डिफ्रॉड है। आप डिफ्रॉड लिखे तो आप फ्रॉड भी लिख सकते हैं। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा देना। आप चीटर भी लिख सकते हैं। चीटर का मतलब भी होता है धोखा देना, ठीक है। ये टू चीट और चीटर में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि ड्यूप, ये ड्यूप जो हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रूप क्या हो सकता है। आप लोग से एक मीनिंग हम पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि एक मीनिंग हमारे पास है एपिस्टल, ठीक है। एपिस्टल का मतलब क्या होता है? एपिस्टल जो है अपने आप में एक नाउन का काम करेगा, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब ये नाउन का काम कर रहा है तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इसका मतलब होता क्या है? नाउन का काम कर रहा है। कौन सा नाउन काम करेगा भाई? तो आंसर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करेगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहा है तो ये किसका रूप ले लेगा? लव का, ठीक है। एपिस्टल हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं लव लेटर। लव लेटर का इसका एक मीनिंग आ गया। ये सब का मतलब होता है प्रेम, प्रेम पत्र। क्या होता है? प्रेम पत्र। तो ये आपका मीनिंग था। और हर एक मीनिंग को आप देखें और हर एक मीनिंग को आप जानें। जैसे एक मीनिंग हमारे पास है, आप लोग को ये होमवर्क में है कि जैसे हमारे पास साय है। साय का मतलब होता है शर्मिला, ठीक है, शर्मिला। इसका 2-3 मीनिंग आप बता सकते हैं। आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अगर जो वीडियो आप तक पहुंचती है तो आप इस मीनिंग वर्ड का आप ज़रूर 2-3-4-5 जितना भी मीनिंग जानते हैं वो बताइए, ठीक है। साय का इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिएगा ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ये एडजेक्टिव होता है। जो शर्मिला व्यक्ति होता है वो एडजेक्टिव को, उसके अंदर क्या होता है? एक प्रकार का गुण होता है शर्माने का। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? साय जो आएगा, साय हो गया, क्वाय हो गया, ये सब किसका होता है? तो ये सब हो जाएगा आपका साय का, यानी कि शर्मिला का एक मीनिंग निकलता है यहाँ से। तो ये हुआ आपका एंड साइनो हो गया, सिनोनिम्स हो गया। सिनोनिम्स का मतलब आप जान ही चुके हैं कि समानार्थी शब्द, हम लोग समानार्थी शब्द पढ़ रहे थे। कौन सा शब्द पढ़ रहे थे? समानार्थी शब्द। तो इंग्लिश का डिमांड जहाँ भी है आप पढ़िए और बेहतरीन ढंग से पढ़िए जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और ऐसा पढ़िए ताकि आप हर एग्ज़ाम में बैठे तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बने, ना कि आपका छूट करके आए, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक दूसरे तक ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है। आप हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग बना हुआ रहेगा। तो ये आज की कहानी यहीं तक। अगली कहानी जब कल शुरू करेंगे तो इसके आगे हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, साइनो एंटो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।